दो राज्य, एक उत्तर में एक दक्षिण में, दो चेहरे, लेकिन नफरत एक। नफरत की विचारधारा एक। त्रिपुरा के आदिवासी युवक एंजेल चकमा को चिंकी कहकर मारा गया। केरल में छत्तीसगढ़ के सतनामी युवक राम नारायण बघेल को बांग्लादेशी बोलकर पीट पीट कर मार डाला गया। क्या इन दोनों के कातिल अलग हैं? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आज भाजपा सरकार में सुरक्षित क्यों नहीं है? इनकी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? आज इसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार साथियों, एंजेल चकमा 24 साल, देहरादून, पूर्वोत्तर का बेटा पढ़ने गया था। चिंकी, मोमो, चाइनीज यही बोलकर उसकी जान ले ली गई। मुख्य आरोपी आज भी फरार है। राम नारायण बघेल छत्तीसगढ़ का गरीब मजदूर, केरल मेहनत करने गया था, दो पैसे कमाने गया था। बांग्लादेशी घुसपैठिया बोलकर भेड़िया बन गई भीड़ ने उसे जिंदा जला दिया। दोनों के कातिलों के हाथों में खून है, दोनों के कातिलों के दिमाग में नफरत है और दोनों के कातिलों के पीछे वही विचारधारा है, नफरत की विचारधारा। कौन सिखा रहा है चिंकी बोलना? कौन सिखा रहा है घुसपैठिया बोलना? 15 साल से गृह मंत्री भाषण में घुसपैठी का जिक्र किए बिना भाषण ही पूरा नहीं करते। एक शब्द बोला नहीं जाता घुसपैठिया बोले बिना। नहीं, ध्रुवीकरण मैं तो घुसपैठिया शब्द कह रहा हूँ। कहाँ हिंदू घुसपैठिया, मुस्लिम घुसपैठिया कर रहा हूँ? मुझे बताओ भाइयों, ये झारखंड के अंदर से घुसपैठिए जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? घुसपैठ को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी मदद से घुसपैठ कर रहे हैं। असम के अंदर से चाहे एक एनआरसी की प्रक्रिया हो, बार बार करनी पड़े, हम एनआरसी के माध्यम से असम के अंदर से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध। चुनाव आयोग भी घुसपैठिया की भाषा बोलने लगा है। ये कैसी नफरत देश में फैलाई जा रही है? क्या इस देश में अनुसूचित जाति और जनजाति का होना अपराध हो गया है? संविधान में तो वादा किया गया था विशेष अधिकारों का, सुरक्षा का। ये क्या हो रहा है? कोई सेंटा की टोपी उलट रहा है, कोई चर्च में घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है। क्रिसमस के दिन किसी मस्जिद के आगे गालियों वाला गाना बजाया जा रहा है। तलवार मारने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और सरकार के मुखिया चुप हैं। जिनके ऊपर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जवाबदारी है वे चुप हैं। सत्ताधारी दल भाजपा चुप नहीं है, ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहा है। अखलाक को गौमांस के नाम पे मारा, सजा माफ करवा दी। अंकिता भंडारी का केस आज तक पूरा इंसाफ नहीं। कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए सत्ता ने क्या क्या नहीं किया। और अब एंजेल और राम नारायण, कैसे भरोसा करें इन सरकारों पर? कैसे भरोसा करें इस पार्टी पर? कैसे भरोसा करें इस विचारधारा पर? 4 गिरफ्तारियां हो भी गई तो क्या? मुख्य आरोपी नफरत की विचारधारा तो फरार है, आजाद है। पूर्वोत्तर ने आंख मूंद कर भरोसा किया, बार बार वोट दिया। पुल चाहिए था, स्कूल चाहिए था, सम्मान चाहिए था, मोमो और चिंकी का ताना नहीं चाहिए था। लोकसभा सदस्य गौरव गोगोई को कहना पड़ रहा है कि मैं भारतीय हूं। कब तक ये अपमान सहेंगे पूर्वोत्तर के लोग? कब तक ये अपमान सहेंगे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग? मोदी जी देश के नाम संबोधन क्यों नहीं करते? एंजेल के भाई से बात क्यों नहीं करते? चिंकी शब्द को खत्म क्यों नहीं करते? शाह जी चिंकी बोलने वालों से बात क्यों नहीं करते? छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के युवक को आपने घुसपैठिया बोल के मार डाला। 15 साल में कितने घुसपैठिए पकड़े, आंकड़े दीजिए। नफरत फैलाने वालों पर कार्यवाही कीजिए। देश को पुल चाहिए, फ्लाईओवर चाहिए, सड़क चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंसानियत चाहिए। साथियों, अगर आपको लगता है कि चिंकी घुसपैठिया बोलकर की जा रही हत्याओं को रोकना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए #StopHateFactory। ऐसी ही बेबाक बातों के लिए असली आवाज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब चुप रहना अपराध है। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।